जो बच्चा कच्चे घर में पैदा हुआ था आज पेंट हाउस में रहता है। जिस बच्चे की शुरुआत हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल से हुई थी, आज ऑडी, जैगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां यहां से मेंटेन करता है। और इस कंपनी में आज जो इनकम मुझे आती है, मैं पिछले 2 साल की इनकम आपको बताऊं तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए। एवरेज फैमिली से 40 लाख रुपए महीने में इस कंपनी से कमाता है। क्या एक गरीब परिवार को ऐसा यकीन होगा? नो सर। हाँ, आपको भी नहीं होगा, मैं जानता हूं। बस मैं आपके विश्वास के लिए घर की रजिस्ट्री दिखा सकता हूं, गाड़ियों की आरसी दिखा सकता हूं, बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूं। बस हनुमान जी नहीं हूं कि सीना। मैं पैसा बताकर या गाड़ी बताकर या घर दिखाकर आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैं पैसे वाला हूं। ये बहुत छोटी बात है, घमंड की बात है। परमात्मा मुझसे कभी ना कराए। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जब कच्चे घर में पैदा हुआ रामजी यहां से 40 लाख रुपए महीने कमा सकता है, तो हापुड़ में बैठा हुआ हर शख्स कमा सकता है। जरूरत है समझने की और मानने। जो मान जाता है वो कर जाता है, और जो इधर से चुके इधर निकाल जाता है वो वहीं रहता है जब जिंदगी भर बैठा हुआ है। यस यस। मैं बताऊंगा कि हम क्यों करना है काम। मैंने कहता कि मेरे साथ काम करो, आपका मन करे वहां काम करो। हमारे समाज में 2-3 जगह जहां से पैसा आता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे समाज में एक दिक्कत लगा हुआ है, हर बाप अपने बच्चे पर डंडा लेके बैठा है कि पढ़ करके पैसा आता है। मानते हैं हम? यस। मानते हैं? यस सर। मैं मानता हूं पढ़ाई से पैसा आता है। यस। लेकिन आज हमारे समाज में बेरोजगारी किस हद तक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। दिखाओगे भाई? लगाया हुआ है क्या? जतिन, एक मैंने वीडियो भेजा था, उसे लगा। मैं मेरी बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको आज तक सबसे बड़ा न्यूज चैनल है हमारे देश का, उस चैनल पर पढ़े लिखे बच्चों के बारे में क्या बातें की जाती हैं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, आज हमारे समाज में मैं 10-20, 50, 40 हजार रुपए महीने की बात करने नहीं आया। वो तो आप कमा रहे हैं, लेकिन क्या उससे आपके सपने पूरे हो रहे? नहीं हो रहे। मैं आपके सपनों को पूरा करने वाली बातें करने आया हूं। यानी कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीने कमाने की बात करने आपके पास आया हूं। 20-30, 40 हजार रुपए कमा रहे हैं आप, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कौन कमाता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कमाते हैं अच्छी डिग्री वाले लोग, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, CS, साइंटिस्ट। यस यस सर। क्या हम हैं? अरे हैं क्या? नहीं है। और IAS, PCS जो लोग बनते हैं वो कैसे बनते हैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आज हमारे देश में हर साल 1 करोड़ लड़के लड़कियां MBA, BBA, BTech, MTech करके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। केवल 7% बच्चों को रोजगार मिलता है, 93% को नहीं मिलता। और आपको ये देख करके समझ में आएगा कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। चलाइए, भर्तियां निकलती हैं लाखों की संख्या में। BA, MA, BTech, LLB भी युवा लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। साल 2015 में लखनऊ सचिवालय में 368 चपरासियों की जगह ली थी। इसकी योग्यता रखी गई थी आवेदन में कि 5वीं पास हो और साइकिल चलाना जरूर आता। इसमें लिखित परीक्षा की जगह इंटरव्यू होना था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें कितने आवेदन आए। चपरासी के 368 पदों के लिए 23,24,887 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 10वीं, 12वीं पास छोड़िए PhD, MBA, BTech, BSc, MSc होल्डर्स शामिल। इसे देखकर तत्कालीन सरकार के हाथ पांव फूल गए। 2200 लोगों के इंटरव्यू भी किए जाते तो इंटरव्यू में ही 3 साल लग जाती, रद्द करनी पड़ी। और ये ऐसा अकेला मामला नहीं है, मजबूरी और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग कम योग्यता वाले पदों के लिए अपनी डिग्री यहाँ तक छुपाने को तैयार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ तय नियमों के तहत ही मिलेगा। ज्यादा योग्यता का मतलब ये कतई नहीं कि आप कम योग्यता वाले का हक छीन लें।
और 40% युवाओं को नौकरी ही नहीं मिल रही। हर 100 में से सिर्फ 7 ग्रेजुएट को ही 1 साल में पक्की सैलरी वाली जॉब मिलती है। देश में 20 से लेकर 29 साल के 6.3 करोड़ ग्रेजुएट हैं और उनमें से 1.1 करोड़ बेरोजगार। यानी पढ़ाई बढ़ी लेकिन नौकरी नहीं। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट में बेरोजगारी करीबन 40% है और 25 से लेकर 29 में भी 20%। मतलब डिग्री होने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनवरी से मार्च तक यहाँ 15 से 29 साल के 18.1% युवा बेरोजगार थे। क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है? अगर हाँ तो यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ऑरेकल ने पिछले 12 महीनों में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये कंपनी घाटे में नहीं थी। जबरदस्त मुनाफा होने के बाद भी इतनी बड़ी छंटनी हुई। ऑरेकल ने अपनी एनुअल फाइनेंशियल रेगुलेटरी फाइलिंग में यह स्वीकार किया कि अपने ऑप्शंस में एआई को शामिल करने से इंसानों की जरूरत कम हुई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी एआई योजनाओं को फंड करने के लिए 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इस छंटनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एआई सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि नौकरियों को निगलने वाला सच बन चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और यहाँ तक कि कंटेंट राइटिंग और एचआर जैसे सेक्टर्स में भारी तबाही आ सकती है। मर्सर्स की ताजा ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 99% टेक सीईओज अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एआई के आने से उनके खर्चों में कमी आएगी और वो मैन पावर कम करेंगे। इस रिपोर्ट का एक डरावना पहलू ये है कि सब